हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी व्यूअर्स के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाए। तो आज ऐसे ही मन किया एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, एक ऐसे देशभक्त के बारे में चर्चा करें, ऐसे एक महान योद्धा के बारे में चर्चा करें जिसको देश का बच्चा बच्चा जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे महान नायक, एक ऐसे देश के हीरो के बारे में चर्चा करेंगे और वे हैं, आप पिक्चर से पता लगा सकते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ लिखा है महाराणा प्रताप। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उनका पूरा नाम नहीं पता होगा। तो महाराणा प्रताप का पूरा नाम है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। आई हैव रिटन MPSS, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। तो महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म हुआ था 1540 में, 9 मई 1540 में, 9 में 1540 में इनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के किले में इनका जन्म हुआ था। इनके परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं पहले, फिर उनके बारे में जानकारी करेंगे। इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह राणा, महाराजा उदय सिंह राणा। इनकी मम्मी का नाम था जयवंता बाई, महारानी जयवंता बाई। महाराजा महारानी तो बाई डिफॉल्ट लग जाता है, महारानी जयवंता बाई। और इनके दादाजी का नाम था राणा सांगा, जिन्होंने बाबर और उन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। महाराणा सांगा, तो जो महाराणा सांगा इनके दादाजी थे। और इनकी दादी जी का नाम था रानी कर्णावती। रानी कर्णावती भी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं इतिहास में। और वैसे तो इनकी कई पत्नियां हैं, लेकिन इनकी जो विशेष, जो पटरानी जैसे बोलते हैं, जो मेन क्वीन है, उनका नाम है अजबदे पवार। अजबदे पवार, दे जैसे देवी रहता है, ऐसे शॉर्ट में राजस्थान में बोला रहा होगा, अजबदे पवार। अब इनकी रानियों में और भी रानियां जो रही है पवार है, जैसे रानी परमार रही, रानी राठौड़, चौहान। तो कैसा रहता है, जैसे आज अलायंस बनाते हैं हम लोग, तो पहले रिश्तेदारी ऐसे बना ली जाती थी कि ये लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे करके, वैसे तो बोलते हैं, अब इतिहास अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से बताया, तो 11 रानियां थी, उससे भी ज़्यादा बोलते हैं लोग। और इनके जो पुत्र हैं, पुत्र भी इनके कई थे। वैसे तो बोलते 17 पुत्र थे और 5 बेटियां थी, पुत्रियां थी, लेकिन और भी कहीं ज़्यादा भी लिखा है। तो जो उनका जो ज़्यादा चर्चा में जो जिनका नाम आता है, उनके पुत्र का नाम है अमर सिंह, अमर सिंह प्रथम। तो अमर सिंह का जो जन्म हुआ वो 16 मार्च 1559 में हुआ, 16 मार्च 1559। जो लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वो राजस्थान बोर्ड से पढ़ते हैं, अलग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उनको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। अब इनके हम लोग आते हैं फिजिकल स्टेटस के बारे में, तो लोग आप जान के हैरान हो जाएंगे। तो ही वॉज द टॉलेस्ट किंग ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, यू में से टॉलेस्ट किंग, ब्रेवेस्ट किंग, और आप उनके वाले स्ट्रॉन्गेस्ट किंग। तो इनकी जो हाइट थी, इनकी हाइट थी 7 फीट 5 इंच, मेरे से 2 फीट और ऊपर आप लगा दें, इतनी इनकी हाइट थी। अब इनका वेट था 110 किलो से ज़्यादा इनका वेट था। और इनके पास जो भाला रहता था, स्पीयर जिसको बोलते हैं, वो 80 किलो के आसपास था। ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जैसा लिखा है, जैसा पढ़ा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इनके पास जो शील्ड थी, जो कवच है, वो कवच का ही वजन 72 किलो था। अब ऐसे कई जगह पे मैंने देखा लिखा हुआ इनके पास 2 तलवारें रहती थी, कहीं कहीं 208 किलो उनका वजन बताया है, और ऐसे करके 360 किलो वजन लेके वो चलते थे। और उनका 110 खुद का वजन था, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है तलवार का इतना वजन। तो मैं जब पढ़ रहा था तो दिया है कि भाई 25 किलो उनका तलवार का वजन था, वो भी उनकी मतलब हाईएस्ट वेट जैसे तलवार का रहता है वो है। और ये 2 तलवारें इसलिए रखते थे, देखिए पर्सनालिटी कैसी थी, कभी भी निहत्थे पे वार नहीं किया। कि अगर उनको लगा कि किसी से झगड़ा हो, लड़ाई हो, झगड़ा क्या, वो तो युद्ध हुआ करते, युद्ध में अगर सामने वाले के तलवार हाथ से छूट गई या वो निहत्था है, तो ये अपनी तलवार उसको देते थे, दूसरी तलवार इसलिए रहती थी, दुधारी तलवार भी थी इनके पास। फिर इनके जो घोड़े का नाम है, जो बहुत मशहूर घोड़ा रहा, उसका नाम है चेतक। क्या रफ्तार थी चेतक की, और लड़ाई में भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा।
हल्दी, इनकी 2 लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे। और इनके पास एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद भी बहुत बड़ा देशभक्त था, चेतक भी बहुत बड़ा देशभक्त था। और जब ये राजा बने, हालांकि राजा बड़ा पुत्र बनता है, लेकिन इनके पिता उदय सिंह ने, क्योंकि उनकी जो रानी थी, बहुत प्रिय रानी थी, उन्होंने अपने बेटे को राजा बनने के लिए कहा, तो उनका राजा, लेकिन प्रजा ने उनका सपोर्ट किया। तो उनको प्रजातंत्र जैसे बोलते हैं आप, राजतंत्र, प्रजातंत्र, पारिवारिक, तो जो जो चीज़ें रहती है उससे हटके, तो पब्लिक सपोर्ट के साथ, और जो उनके नायक थे, सेना नायक थे, उन सब ने उनका साथ दिया। और जो उनका जो भाई था दूसरा, उसको हटा के इनको राजा बना दिया गया। तो इनको राजा बनाया गया। ये 1972 के आसपास की बात है। 1972 से लेके 1572 और 1597 तक 25 साल इन्होंने राज किया। वैसे तो ज़्यादा बताते हैं लोग, 25 साल इनका राज रहा, क्योंकि 1597 में इनकी डेथ हो गई थी। अभी इनकी जो 2 बड़ी लड़ाइयाँ हैं, एक है हल्दी घाटी की लड़ाई है। हल्दी घाटी ये है एक खामनोर और बलीचा गांव के बीच में घाटी है, जहां बहुत डिफिकल्ट था। देखिए, उदय सिंह इतने उस वक्त में उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई थी। वैसे तो जो पहले लड़ाइयाँ होती थी किले के अंदर से लड़ी जाती थी, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा एक जगह चुनी और वहां पे जाके, पहाड़ पे जाके चले गए। और पहाड़ पे जब गए तो वो गोगुंडा, वहाँ पहाड़ पे गए तो क्या है कि वहाँ खाने पीने के लिए जो मुगल थे उनको आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, नहीं तो किले के आसपास तो गांव रहते हैं, वो इजी सर्वाइव कर सकते थे। तो जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई, ये 18 जून 1576 में हुई। लेकिन लड़ाई से पहले अकबर ने इनके पास बहुत सारे लोगों को भेजा, दूत बना के भेजा। और सबसे पहले जैसे जब ये राजा बने, तो देखिए, एक घमंड की बात नहीं होती है, राजा बने तो जलाल खान को उन्होंने भेजा कि भाई उनको बुके दे के आइए, जैसे बनते हैं, और हमारी तरफ से प्रस्ताव रखिए भाई क्या चाहते हैं वो। जलाल खान को भी उन्होंने वेरिंग वापस भेज दिया। फिर मान सिंह आए। अभी उन्होंने सोचा कि भाई उनकी लेवल का कोई ऐसा ही आदमी भेजा जाए जो युवा हो और उनके विचारों को अच्छे समझ सके। तो कुंवर मान सिंह ये आमेर के थे, और वहाँ पे गए, उनके पास प्रस्ताव लेके, भाई हमने तो उनसे संधि कर ली, आप भी इतने बड़े हैं, उनका राजकोष ये सब करके मान सिंह को भी उन्होंने, मान सिंह से वो नहीं मिले, उनका पुत्र मिला, अमर सिंह मिला। और क्योंकि भाई जैसे बोला जाता है कुंवर आया तो कुंवर मिलेगा, राजा आते तो राजा मिलते, फाइनेंस मिनिस्टर आते तो फाइनेंस मिनिस्टर मिलते। जब ये मिले अमर सिंह, तो उन्होंने बोला कि हाँ बोलिए कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और उनको अजीब सा लगा, क्योंकि वो पिताजी से मिलवाना नहीं चाहते थे, और वो समझ गए थे ये लोग हम मुगल शासक से मिले हुए हैं। अभी बात ये होती है कि जब वो जाने लगते हैं कि गुस्से में आते हैं, और उनको लगता है कि मेरा सत्कार नहीं हुआ है और राजा मेरे लिए नहीं आए हैं, तो उन्हें बोला कि अभी हम युद्ध भूमि में देखेंगे। जब वो जा रहे थे तो बोलते हैं अमर सिंह ने उनको चिढ़ा दिया था कि अगली बार आना तो फूफा जी को साथ लेके आना, क्योंकि जोधाबाई उनकी बुआ थी। और फिर और उनको चिढ़ाया। ऐसे भी लिखा है, किसी ने कहा है कि भाई आगे जाके एक गाँव आएगा, वहाँ मेहंदी के बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, तो मेहंदी भी लेते जाना बुआ के लिए। बहुत गुस्से में गए आग बबूला होके, और उन्होंने अकबर को जाके बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे अभी सेना दो और मैं अभी जाके आक्रमण करता हूँ। लेकिन अकबर भी सुलझा हुआ व्यक्ति था, तो उसने समझा कि भाई अभी तो थोड़ा शांति रखो। और उन्होंने जो बात कही है वो सही कही है, भाई राजा आता तो राजा मिलता। तो उन्होंने फिर भगवंत दास जी को भेजा। भगवंत दास जी राजा उनके पिता थे, मान सिंह के, राजा आमेर के। वो गए, उन्होंने जब उनको बताया तो बताया भाई मेरे पिताजी के टाइम पे जब राणा सांगा के साथ में आपके पिताजी लड़े थे, और वो साथ में दोनों ने लड़ाई लड़ी थी। अगर आप चाहें तो आज मैं आपके ध्वज के नीचे लड़ने को तैयार हूँ, और मैं उनके नीचे तो नहीं झुकूंगा, उनको सर नहीं झुकाऊंगा। तो ये सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, जैसे उनका ये था। और स्वाधीनता के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो वो भगवंत दास की भी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद टोडरमल आए, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके यहाँ बोले भाई इतना खजाना है, और आपको ये भी प्रस्ताव आया, अकबर ने ये तक प्रस्ताव भेजा कि आपको आधा हिंदुस्तान दे देंगे, आधा भारत दे देंगे, आप हमें मेवाड़ दे दो। मेवाड़ से उनका बिजनेस का जो भी रहा होगा प्रपोजल।
फिर इसके बाद काफ़ी लोग आके लौट गए। फिर जो झगड़ा हुआ, मानसिंह उसके सेनापति थे, उनके साथ आसफ खान भी थे। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें बताते हैं उसकी तरफ से तो 80,000 1 लाख के करीब सैनिक थे। इनके यहाँ कुछ 10,000 20,000, या अगर बहुत शास्त्र में जाए तो उनके 10,000, इनके 3,000, जो भी माने। लेकिन जो लड़ाई हुई थी इतनी जोर से, और काफ़ी सैनिक उनके मरे थे, उनको दौड़ा दिया था इन लोगों ने। तो बदायूनी एक उनका इतिहासकार था, और उसके साथ में और भी लोग थे जो नाम बताते हैं, जो बता रहे थे कि भाई ऐसे इनको दौड़ाया था। और तभी पृथ्वीराज अपना ये महाराणा प्रताप अपने चेतक के साथ में उनके हाथी पर चढ़ गए थे मानसिंह के, और भाला जब फेंका तो उन्होंने बचा लिया था। लेकिन तभी एक उनका तलवार या चाकू लटका हुआ था हाथी के आगे मानसिंह के, तो उससे उनके पैर कट गए थे घोड़े के। और घोड़ा के जब पैर कट गए थे तो इन्होंने घोड़े को बचाना था, और फिर सेना का हाथ उत्साहित हो जाती तो उन्होंने साइड से निकलना स्वीकार किया। और जब निकले तो एक रिवर थी, नदी थी, उसको पार किया। 25 फीट चौड़ी, या नाला बोलते हैं उसको, पार करके वो चेतक जब उधर पहुंचा तो चेतक ने फिर उनके प्राण त्याग दिए अपने। और ऐसे करके हल्दी घाटी में जीता तो नहीं था अकबर, और ये इन लोगों ने उनको खदेड़ दिया था। इसके बाद एक दूसरा जो बैटल है वो देवार का है। देवार की चर्चा ही नहीं होती। क्यों नहीं चर्चा होती कि देवार में, और इसके बाद जो आया शहबाज करोची आया, उसने भी बहुत कोशिश की, ऐसी घूमते रहे, कभी मिले नहीं। 30 साल तक महाराणा प्रताप को अकबर नहीं ढूंढ पाए, न कब्जे में नहीं कर पाए, न उनको परास्त कर पाए, न उनको गिरफ्तार कर पाए, और न उनको झुका पाए। फिर इसके बाद एक अब्दुल रहीम जिनके रहीम दास जी के दोहे सुनते हैं, वो भी एक बड़े योद्धा माने जाते हैं। वो भी आए अपने परिवार को लेके, भाई पिकनिक की तरह, क्योंकि अभी कोई भी आने को तैयार नहीं था, सबको खदेड़ दिया जाता था। तो अब्दुल रहीम जब आए तो परिवार को लेके आए। तो अभी बताते कि अमर सिंह ने उनकी जो पत्नियां हैं, जो भी उनको गिरफ्तार कर लिया था, पेश किया। जब उनको महाराणा प्रताप को पता चला तो उन्होंने शर्मिंदा हुए बहुत, और माफ़ी मांगी, उनसे छोड़ दिया। तो इतना नारी का ये करते थे। उनको ऐसा नहीं था कि भाई ये सुन रहे हैं, नाच गाना सुन रहे हैं, उनकी देशभक्ति बहुत ज़्यादा थी। और इसके बाद एक सुल्तान खान करके आखिर में आया सेनापति, जो पूरी सेना को लेके पड़ा रहा था, जैसे भाई रखते हैं सेना। और सुल्तान खान जब दशहरा के दिन होते हैं, हथियार निकाले जाते हैं, उनकी सफाई की जाती है, लेकिन तलवार म्यान में तभी रखी जाएगी जब उसको खून से रचा जाए, थोड़ा खून लगाया जाए। तो इन्होंने दशहरा के दिन अटैक किया, सुल्तान खान पूरी सेना के साथ जो भी था, एक एक सैनिक को मार दिया था। तब ये भाले से अमर सिंह ने भाला सुल्तान के खान के पूरे शरीर से आर पार कर दिया था। तब सुल्तान खान जब मर रहे थे, वो देखिए महाराणा प्रताप, अब कैसे कृपालु दयालु तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब सेना पूरी मर गई, उसके इतिहास में कहीं नाम नहीं आता है, कोई चर्चा भी नहीं होती है देवार युद्ध की। तो जब घूम रहे थे, देख रहे थे कोई जिंदा है, कोई बचा है, तो ये जो उनका सुल्तान खान था, सैनिक जो सेनापति था, वो जिंदा था, सांस ले रहा था। तो वो चाहता था मैं उस युवक से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे मारा है। उनको सोचा अभी आखिरी सांस ले रहा, तो किसी को भी खड़ा करके इसने मारा कि नहीं, वो युवक की आंखों में मैंने लाल गुस्से अंगार देखे हैं, वो अलग ही था। तब अमर सिंह को बुलाया जाता है, और अमर सिंह बोलता है तुम राणा के बेटे हो, महाराणा के, तुम उनके जैसे ही योद्धा हो, मैं नमन करता हूँ। और ऐसे करके महाराणा प्रताप का जो दुर्घटना कोई हुई, बोलते हैं कि टाइगर मारने जा रहे थे, उसका जो शिकार करते वक्त कोई तीर चढ़ा रहे थे, तो वो दुर्घटनाग्रस्त, ऐसे करके उनकी मौत हुई थी। बड़ा जोशीला और इतिहास है। की का सब छोटे बच्चों को बोलते हैं, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि उनके बचपन का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम की का था। बाकी और भी चर्चाएं करेंगे। बहुत बड़े देशभक्त थे, कभी झुके नहीं, और स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे तो दूसरों ने दिया था नारा, उनसे इंस्पायर होकर बहुत भगत सिंह, सरदार पटेल, जितने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, सब महाराणा प्रताप से बहुत उनको अपना आइडियल मानते थे। लेकिन एक बात मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती है, घास की रोटी खाना। जैसे कहानीकार होते हैं, कवि होते हैं, कहीं भी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। तो इनको रोचक बनाने के लिए घास की रोटी कैसे बनेगी आप सोचिए। जैसे पालक की रोटी होती है, बथुए की रोटी है, बथुआ भी घास जैसा ही होता है, कहीं भी उपज जाता है, तभी भी डाइजेस्ट हो जाए।
जो इतना बड़ा योद्धा रहा हो, और अमर सिंह, कहीं तो किसी कवि ने ऐसा लिखा उनके हाथ, बच्चे के हाथ से वो रोटी छीन के ले गया कुत्ता या कोई सियार, तो और वो पापा के साथ जाकर रो रहे पापा, और वो बड़े उदास हो रहे हैं कि भाई क्या हो गया। ऐसा नहीं था। अमर सिंह तो इतना बड़ा जो योद्धा जिसने सुल्तान खान को भी चीर दिया, वो उससे क्या कुत्ता छीन के लेके जाएगा। और उन्होंने तो दान में उसके बाद मरने से पहले 80% मेवाड़ का कब्जा उन्होंने वापस ले लिया था, और जिनका सबको जिसका जिसका जहाँ जगह थी, जिसको राज्य दिया, सबको राज्य दिया। और बहुत लोगों ने, भील समाज ने उनको बहुत सपोर्ट किया, लोहार समाज ने बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं था वो कोई छुआछूत नहीं मानते थे, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, बोलते नसरुद्दीन शाह या जो भी उनके यहाँ बहुत सारे वो लोग, चित्रकारी भी थी और लिटरेचर भी मिलता, उनको बहुत शौक था। और उनका जानवरों का तो आपको शौक मालूम ही है। तो उनके अंदर बहुत अच्छी विचारधाराएं थी और धर्मनिरपेक्ष थे। ऐसा नहीं कि भाई धर्मवाद मानते, तो उनके साथ अफगानिस्तान के वो जो सैनिक थे वो भी उनके साथ में लड़े। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।